हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी ईएसआई मेंबर की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम करने के लिए कैसे अप्लाई करें, कैसे फॉर्म भरें, जिससे हमें ईएसआई से जो भी डेथ क्लेम के पैसे हैं वो हमें मिल जाए, जो नॉमिनी है। अगर आप भी एक ईएसआई मेंबर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और अपडेट देखने को मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, बहुत से मेंबरों को पता भी नहीं होता है कि ईएसआई में डेथ होने पर ईएसआई से हमें पैसे मिलते हैं, जो नॉमिनी होता है या फिर जो क्लेम करता है। और क्लेम करने के लिए मैनुअल फॉर्म भरना होता है, क्योंकि ईएसआई ने ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है जिससे मेंबर ऑनलाइन अप्लाई कर सके। इसलिए डेथ क्लेम करने के लिए मैनुअल फॉर्म भरना होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरें और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फ्रेंड, इस फॉर्म का नाम फिनरल एक्सपेंसेस फॉर्म है। इसको आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये फॉर्म आपको ईएसआई ऑफिस से भी आसानी से मिल जाता है, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है एक एक स्टेप, जब भी आप पूरा फॉर्म फिल कर पाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्लेम राइजिंग आउट ऑफ डेथ ऑन। फ्रेंड, इसके आगे हम डेट डाल देंगे जिस दिन ईएसआई मेंबर की डेथ हुई थी। उसके बाद यहाँ ऑफ के आगे जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका पूरा नाम लिख देंगे जो उसके ईएसआई कार्ड पर है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है S/W/D ऑफ, मतलब सन ऑफ, वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ। यहाँ पर जिस मेंबर की डेथ हुई है, अगर वो मेंबर मेल है तो उसके फादर का नाम आ जाएगा। अगर मेंबर फीमेल है और वो मैरिड है तो वाइफ ऑफ करके उसके हस्बैंड का नाम आएगा। और अगर मेंबर फीमेल है और अनमैरिड है तो डॉटर ऑफ करके उनके फादर का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ एज के आगे उनकी एज लिख देंगे, जैसे 40 साल, 50 साल या 60 साल है तो जो भी है, सन ऑफ है या वाइफ ऑफ है या फिर डॉटर ऑफ है, ऐसे यहाँ पर एज लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। फिर यहाँ लिखा हुआ है हैविंग इंश्योरेंस नंबर। इसके आगे जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका 10 डिजिट का ईएसआई नंबर लिख देंगे। ईएसआई नंबर आपको अपने ई पहचान कार्ड पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंड लास्ट एम्प्लॉयड एज। बहुत से मेंबरों को ये ऑप्शन समझ नहीं आता है। इसका मतलब हो गया कि जिस मेंबर की डेथ हुई है वो लास्ट कंपनी में कौन सी तारीख तक काम पर था। तो इसके लिए आपको कंपनी में पता करना पड़ेगा कि लास्ट उन्होंने कौन सी डेट तक काम किया था। फिर यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बाय M/S। इसके आगे कंपनी का पूरा नाम लिख देंगे जिस कंपनी में मेंबर काम करता था। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कोड नंबर। ये कोड नंबर कंपनी का होता है जिस पर ईएसआई का रजिस्ट्रेशन होता है। ये कोड नंबर आपको अपने ई पहचान कार्ड पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा एम्प्लॉयर कोड नंबर, जो होता है 17 डिजिट का, नहीं तो आप कंपनी से भी ले सकते हैं। फ्रेंड, उसके बाद नीचे वाले कॉलम में जो नॉमिनी है या फिर जो क्लेम कर रहा है उसकी यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। तो यहाँ पर आई के आगे जो नॉमिनी है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है उसका नाम लिख देंगे। फिर यहाँ एज के आगे उनकी पूरी एज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ एक्सपेंडिचर ऑफ रेट्स, इसके आगे यहाँ पर जो भी नॉमिनी है और उन्होंने अंतिम संस्कार में जो भी पैसा लगाया है तो वो यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। वो आपको जब वहाँ से पर्ची मिलेगी उस पर अमाउंट लिखा होता है, तो आपको यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है। उसके बाद यहाँ रुपीस के आगे उसी अमाउंट को वर्ड में लिख देंगे। फ्रेंड, उसके बाद नीचे वाला कॉलम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेंबर जिसकी डेथ हुई है, अगर वो फैमिली के साथ ना रहता हो या फिर उसकी फैमिली में कोई भी ना हो या फिर वो अपने
किसी दोस्त या कज़न के साथ रहता हो तो ऐसे पर्सन भी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक्सपेंडिचर ऑफ रेट्स के आगे जो भी इन्होंने अंतिम संस्कार में पैसा लगाया है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद रुपीज़ के आगे वर्ड में लिख देंगे। फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली आई डू हेयर बाय क्लेम फिनरल एक्सपेंसेस फॉर रेट्स। फ्रेंड इसके आगे जो हमें फिनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट मिलने वाला है यहाँ पर वो लिखना है। तो इसमें आपको 15,000 रुपये लिखने हैं। पहले यहाँ पर फिनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट था 10,000 रुपये, लेकिन ईएसआई ने इसको बढ़ाकर यहाँ पर 15,000 रुपये कर दिया है। तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपये लिखने हैं। फिर यहाँ रुपीज़ के आगे 15,000 को वर्ड में लिखने हैं। फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को ईएसआई ऑफिस में सबमिट करेंगे, उस दिन की यहाँ पर डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है नेम इन द ब्लॉक लेटर्स। यहाँ पर नाम लिख देंगे जो भी नॉमिनी है या फिर जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है। फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर के आगे आपकी कंपनी के मालिक के साइन होंगे। जो भी आपके कंपनी के नियोक्ता है उनके यहाँ पर साइन होंगे, वो भी स्टैम्प के साथ, जो भी वो प्रोप्राइटर है या फिर डायरेक्टर है। फिर यहाँ नीचे उनकी डेजिग्नेशन लिख देंगे, डायरेक्टर है या प्रोप्राइटर है। उसके बाद नीचे नेम ऑफ द माइनर, तो यहाँ पर माइनर के नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे उनके पेरेंट्स का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ लास्ट में रिलेशनशिप लिख देंगे, इनके साथ क्या रिश्ता है। फ्रेंड अब लास्ट में आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म के साथ। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। फ्रेंड पहला, जिस मेंबर की डेथ हुई है उसके डेथ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी और ईएसआई कार्ड की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आता है नॉमिनी, जो क्लेम कर रहा है उसका यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक या पासबुक की कॉपी, और जो भी नॉमिनी है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पर सेल्फ अटेस्टेड साइन करने हैं। उसके बाद सारे पेपर पर आपको कंपनी के मालिक के साइन कराने हैं, वो भी स्टैम्प के साथ। फिर आपको सारे पेपर की एक फ़ोटोकॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपके पास 2 सेट हो जाएंगे। फिर आपको जो भी आपका ओरिजिनल सेट है वो आपको अपने आसपास जो भी आपका ईएसआई ऑफिस पड़ता है वहाँ पे आपको एक सेट जमा कराना है, और जो दूसरा सेट है उस पर आपको ईएसआई ऑफिस से रिसीविंग मिल जाएगी। फ्रेंड आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो भी नॉमिनी है या और कोई पर्सन क्लेम कर रहा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पर एक ही नाम होना चाहिए। और क्लेम करने के लिए आपको पहले डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको 15 से 20 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपके अकाउंट में ईएसआई से 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी मेंबर की ईएसआई में डेथ होती है तो आप ईएसआई से ऐसे क्लेम करें, वो भी मैनुअल फॉर्म भर के, क्योंकि ईएसआई वालों ने ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है जिससे मेंबर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सके। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरते समय तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।